परेशानी उसी को होती है जिसको दर्द होता है, और भला उसे क्या परेशानी हो। जो सुख की नींद सो जाता है उसे दर्दों से बाला ताक होता है। आप देख लें कि जिसको दर्द और तकलीफ है, आप अपनी आंखों से देखें कितने लोग जवान, कितने खूबसूरत, कितने बड़े अपने आप को ये सोचते थे कि हमें तो कभी शाम हमारी ज़िंदगी पर आ ही नहीं है, लेकिन खुदा की कुदरत है, अल्लाह ताला ताजदार मदीना के सदक़े से हमें किसी का माजूर या किसी का मोहताज होने से बचाए, सिर्फ अपनी बारगाह का ही मोहताज रखे। मैं देख रहा था कि एक बुजुर्ग ज़्यादा बूढ़े हैं, ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। आप देख सकते हैं कि बूढ़े इंसान के लिए बुखार का बर्दाश्त करना भी मुश्किल हो जाता है। जवान चीख जाते हैं, बड़े बड़े जवान जो अपनी जवानियों पे गरूर करते हैं, 2-3-4 दिनों की बीमारी उनके लिए एक तकलीफ का सबब बन जाती है, एक मुसीबत का सबब बन जाती है। हिम्मत और हौसला हार देते हैं। हर इंसान की माँ है, बहन है, और याद रख लीजिए बड़ा एहतराम है, क्योंकि सर कटाने से जन्नत तो नहीं मिलती, लेकिन माँ के कदमों को छू जाने से जन्नत मिल जाती है। माँ का बड़ा मर्तबा है। अगर आप पूछा जाए तो माँ का मर्तबा की कोई इंतहाई नहीं है। ये बुजुर्ग किसी की वालदा है, किसी की बहन है। आप देखेंगे ये बहुत अरसे से ये खोड़ से पिंडी गेब से तशरीफ़ लाई हैं, पिंडी गेब से खोड़ से तशरीफ़ लाई हैं, और यहाँ दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ आई हैं काफ़ी बड़ी तादाद में। जो पिंडी गेब के लोग हैं, बड़ी मोहब्बतों वाले हैं, बड़ी चाहतों वाले हैं, बड़ी उल्फतों वाले हैं। आप यहाँ तशरीफ़ ये लाए हैं, और ये गुर्दे के मरीज़ में इनके डायलिसिस हो रहे थे, गुर्दे ख़त्म थे। और बात यह है कि दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ में वही चीज़ बयान की जाती है जिसे अक्ल भी तस्लीम करे और इश्क भी तस्लीम करे। ये आंखों के सामने वो कहानी नहीं। आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहानियों पे यकीन करते हैं। कहानी तो कोई भी बना सकता है, लेकिन हकीकत की दुनिया में दिखाना सब मुश्किल है। एक कहानी तो कहीं बना सकता है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अब इस कोशिश में लगे होते हैं कि दुनिया में हर चीज़ की एक कॉपी की जाती है, हर तरीके की कॉपी की जाती है, और लोगों को गुमराह किया जाता है। इसलिए याद रखें, दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ के तरीके से अगर कोई भी कहीं दम करता है, कोई भी ऐसा काम करता है, तो उसका दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से कोई तल्लक नहीं होता। इसलिए ये देखा भाई कि ये दुकान नहीं है, दरवेशी नामे खुदा होती है। इसलिए अगर कोई दुनिया भर में ऐसा काम करता है, उसका दरबार अलिया बलावड़ा शरीफ से कोई तल्लक नहीं है, ये अता होती है। ये निस्बतों का सिलसिला होता है, ये मोहब्बतों का सिलसिला होता है। उस वक्त तक कोई मकाम वलायत पे पहुंच नहीं सकता जब तक वो किसी का शजरा नहीं रखता। इसीलिए चीज़ों को देखा करें, इन तरीकों को देखा करें। ऐसे लोगों के पास खबरदार जाया करें जो खाली सिर्फ देखा में आपको इस तरीके से दम हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। उनका किसी शजरे से तल्लक नहीं, किसी तरीके से तल्लक नहीं। 300 साल से ज़ायद वक्त हो चुका है, शफाओं का समुद्र बह रहा है, और करम और मेहरबानियों का ये समुद्र बह रहा है। इनके गुर्दे ख़त्म थे, और इन्होंने पूरे 7 दम कराए। कितने दम कराए? पूरे 7 दम कराए। आज अल्लाह तबारक ताला के करम से आज जुमेरात का दिन है, बड़ा बरकत और बड़ा रहमतों वाला दिन है। आज ये रिपोर्ट लेके आए हैं, जिस्म के अंदर से मर्ज चली गई, डायलिसिस ख़त्म हो गए, गुर्दे बिल्कुल ठीक हो गए। और ये 100% इनकी रिपोर्ट, इनके उसी डॉक्टर ने कहा था कि अब माई साहबा आपकी ज़िंदगी जब तक बाकी है तो आप ये डायलिसिस कराते रहें, ये गुर्दों की सफाई कराते रहें। लेकिन उसी डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, उसी लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट के मुताबिक जब दोबारा जाकर 7 दमों से के बाद इन्होंने चेक कराया, तो अल्लाह ने एक बार नई से तो नई ज़िंदगी अता फरमा दी। यही अब सोच है, एक लम्हे सोच है। वो 4 घंटे डायलिसिस जैसे दर्द और तकलीफ और इतनी निडल का सामना कर कि इंसान चीख जाता है। लेकिन आप यहाँ बैठे हैं, 2 चीज़ें मिल रही हैं। एक जिस्म के अंदर शफाएं मिल रही हैं, और दूसरा अल्लाह का जिक्र हो रहा है, रब का जिक्र हो रहा है।